गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है कोरोना का संकट। लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं तो उन्हें यह साफ किया है सीएम शिवराज ने। बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रही है। यही अपील वो लगातार आवाम से भी कर रहे हैं, लोगों से भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना पर काफी हद तक हमने काबू पा लिया है और यह सब आपके सहयोग के कारण हुआ है। अब पॉजिटिव केस आ जरूर रहे, लेकिन उससे ज्यादा लोग घर ठीक होकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य की अधोसंरचना नीचे तक हमने सुदृढ़ की है और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन असावधान ना हो, क्योंकि कोरोना को पूरी तरह से हराना है। इसलिए पूरी सावधानी रखें, डरना नहीं है, सावधान रहना है, कोरोना को मारना है। तो कोरोना संकट अभी बना हुआ है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरीके से हर बिग ब्रेकिंग पर इसी अंदाज में नए तेवर और खास नजर हमारी लगातार बनी हुई है। खबरों के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कमरुद्दीन लगातार बने हुए हैं। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया ललित। अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। जी हां, राज्यसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने दलित कार्ड खेल दिया है। जी हां, गोपाल भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पहली वरीयता वाली सीट है उस पर फूल सिंह बरैया को फिट करना चाहिए। जी हां, एक बड़ा बयान दिया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देना चाहिए। दिग्विजय तो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। बरैया के जीतने पर राज्यसभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आपको बता दें कि बरैया अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है और ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता माने जाते हैं बरैया, और दलित नेता है, दलित वर्ग से आते हैं, और इसी को लेकर गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अनुसूचित वर्ग से, फूल सिंह बरैया, जो अच्छे सक्रिय नेता हैं और जुझारू नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता उनको देना चाहिए, फूल सिंह बरैया जी के लिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पर रहे, कांग्रेस AICC में रहे, PCC में रहे, सारी चीज़ों में। तो अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के लिए न्याय मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए मान के चलता हूं कि कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी फूल सिंह बरैया जी होना चाहिए। और गोपाल भार्गव की बात को आगे बढ़ा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। और रही बात फूल सिंह बरैया की, तो अगर फूल हर जगह खिले तो दिक्कत क्या है? चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके दो में से एक जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने। हमें उससे क्या है। फूल सिंह बरैया को जीतना चाहिए। फूल सिंह जी की बातें तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कोई बैठेगा क्या? सबको मालूम है कि कांग्रेस की हालत क्या है। आज भी आपने देखा होगा अखबारों में छपा हुआ है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता, उनके समर्थकों ने कह दिया ये बाहर से भेज रहे हैं, जिनका वहाँ कोई आधार ही नहीं है उनको भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। जो आधार वाले नेता हैं वो बाहर हैं, जो आधारहीन हैं उनको फ्रंट पे ला रहे हैं, जैसे कमलनाथ जी।